Again, good morning, class. How are you all? I hope you all are doing well. So, class, this video is about the factors affecting the business environment, which is the subject is yours, business environment in integrated MBA second year. और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन माई फर्स्ट वीडियो कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपके BBA MBA और ऑलमोस्ट सारे मे बी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में या मैनेजमेंट कोर्सेज में ये सब्जेक्ट होता ज़रूर है। तो मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, और जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें से 3 फैक्टर्स हो गए थे, लीगल एनवायरनमेंट तक हो गया था, है ना, यानी कि आपका कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था वो ये हैं, एक तरीके से सोशल एनवायरनमेंट हो गया आपका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इसके अलावा आपका लीगल एनवायरनमेंट था, है ना। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हमें डिस्कस करना था इसके बाद की जो स्लाइड है, यानी कि दिस वन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है, कौन सा होता है हमारे बिज़नेस का, और कैसे हमारे बिज़नेस को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। ओके, so let's start the class. Technological environment include the methods, techniques and approaches adopted for production of goods and services and its distribution. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारा आता है कि हमारे मेथड्स या फिर वो टेक्निक्स या अप्रोचेस जो अडॉप्ट की जा रही हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, सर्विसेज में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं टू द कस्टमर्स, या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो सारे आते हैं, दे ऑल कम अंडर द टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। द वेरिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि देखिए जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो हमारी में भी अलग होती है, चाइनीज़ की अलग होती है, या मे बी वेस्टर्न कंट्रीज़ की अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो वो टेक्नोलॉजी जो होती है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, वो ज़रूर अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, राइट। तो वेरी कर सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो मे भी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा वो भी अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया गया है, देख सकते हैं, इन USA एंड मैनी अदर कंट्रीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर डिज़ाइंड फॉर 100 volts, ठीक है, एंड बट व्हेन दीज आर मेड फॉर इंडिया दे हैव टू बी ऑफ 220 volts। अब देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो वहाँ के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, उनको कितना करंट चाहिए होता है, 110 यानी 110 volts। जबकि इंडियन प्रोडक्ट आप सब जानते हैं कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होता है, उसमें हमें 220 वोल्ट चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमें ज़्यादा पावर सप्लाई देना होता है जब वो रन कर पाता है। जबकि हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ या अमेरिकन की बात करें तो वहाँ के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनको हमें कम वोल्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, 110 वोल्ट में वो ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द प्रोडक्ट्स, ठीक है, और मे बी द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में इसको कंटिन्यू किया है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट, अ बिजनेस हैज़ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बारे में मैंने कई बार आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको कस्टमर रिटेन करके रखने हैं, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते रहने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे टाइम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। आप चाहे किसी भी, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ले लीजिए, है ना, या फिर आप सबसे सिंपल मोबाइल फ़ोन का ले लीजिए, तो मोबाइल में हर एक दिन नए अपडेट्स आते रहते हैं, राइट, अपडेशन होते रहते हैं, ओके। और ये आप देखते हैं कि पहले आपके पास सिंपल मोबाइल आता था, देन आफ्टर चाइना का मोबाइल आया, है ना, उसके बाद
आपका एंड्रॉयड आए, है ना, और भी बहुत सारे ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिन पे मोबाइल चलते हैं। मे बी ब्लैकबेरी उसका डिफरेंट होता है, और जो आपका आईफोन होता है इसका अलग होता है, ठीक है, उसका iOS होता है। तो ऐसे ही अलग अलग ओएस पे काम हो रहा है। या फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी जो उनके एप्लीकेशंस पे चेंज होती रहती है। आप देखते हैं ना मोबाइल पे अपडेशंस आती रहती हैं कि अपडेट योर एप्लीकेशन, अपडेट योर मोबाइल फ़ोन। तो आपको उसको यू विल हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर मोबाइल फ़ोन, और इट्स सिंपली मीन्स यू हैव टू बी यू हैव टू अपडेट योर टेक्नोलॉजी, राइट। तो अगर आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलना है तो ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट साइंटिफिक रिसर्च ऑफ इम्प्रूविंग एंड innovation in products and services is regular activity in most of the big industrial organizations. आप जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट या इनोवेशन वहाँ पे होता रहता है। वो एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। वो हर बार एक नया इनोवेट करते हैं कि और इसमें हम इस प्रोडक्ट में और क्या नया डाल सकते हैं। Nowadays, in fact, no firm can afford to persist with the outdated टेक्नोलॉजीज़। यानी कि आज के टाइम पर ऐसा आ गया इवन इनफैक्ट कि आप कोई भी फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती इस टाइम पे जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। यानी सबको अब करंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होता है जो डेमोग्राफिक होता है या फिर अफेक्ट करता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को। दिस रिफर्स टू द साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये आपका ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आपकी पॉपुलेशन के थ्रू। अब देखिए आपके कस्टमर कौन होता है, आपका ऑब्वियसली पीपल, पब्लिक, पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके बिजनेस में, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है साइज क्या है आपके जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी मार्केट है उसका साइज क्या है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि कितनी जगह में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। घनत्व क्या है, कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी फास्टली, कितनी जल्दी से, कितनी फ्रीक्वेंटली आपके प्रोडक्ट को यूज करती है, राइट। एंड उसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट वो क्या है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, राइट। ऑल दीज फैक्टर्स हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन दी डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जिस स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी से कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे उतनी ही उनकी फ्रीक्वेंसी से डिमांड बढ़ेगी ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अ कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज बाउंड टू हैव मोर डिमांड फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं या फिर उनकी जो बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लाइक किया जाएगा, ज़्यादा परचेस किया जाएगा, ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। उनकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू प्रोड्यूस मोर बेबी प्रोडक्ट्स फॉर दैट मार्केट, ठीक है। अ कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज बाउंड टू हैव मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू देम। और ऐसे ही अगर बात करते हैं कोई ऐसी मार्केट, ऐसी कंट्री जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर देम। यानी कि उनकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी और उनको आपको वो प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे, और आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वही पर्सन होंगे वहाँ पे, ठीक है। डेमोग्राफी में आगे कंटिन्यू करते हैं। डिमांड्स ऑफ पीपल फ्रॉम सिटीज़ एंड रूरल एरियाज इज़ डिफरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रूरल पीपल होते हैं उनकी डिमांड और जो सिटी के पीपल होते हैं, अर्बन पीपल, उनकी डिमांड हमेशा डिफरेंट होती है। लार्ज पॉपुलेशन इन अ कंट्री मीन्स द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स एंड हेंस द मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे आपको आसानी से लेबर मिल जाएगी, आसानी से या इजीली, या फिर बोल सकते हैं कि कम पैसे में चीप लेबर मिल जाएगी, राइट। तो आसानी से जब उसमें कॉस्ट कम आएगी, लेबर चार्जेस कम रहेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की कम होगी और उसके प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक उस प्रोडक्शन में यूज़ होगी। मोर ओवर इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर इन सर्टेन एरियाज मोटिवेट द फर्म्स टू सेट अप
देयर यूनिट्स इन सच एरिया। और इसके अलावा जहाँ पे स्किल्ड लेबर होते हैं, जहाँ पे ऐसे वर्कर्स जिनको काम के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, उनको जो है वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, या जो ऐसे एरियाज़ में मोटिवेट होते हैं फर्म सेट करने के लिए, जहाँ पे आप आसानी से अपना यूनिट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को ही कंटिन्यू किया है नेक्स्ट स्लाइड में, और देखते हैं। फॉर एग्जांपल द बिजनेस यूनिट्स फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके आर कमिंग टू इंडिया ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के टाइम पे देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूके या फिर अमेरिका, ये सारे इंडिया में अपने इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसानी से स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लोगों के पास काम कम है, रोज़गार कम है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। इससे उनको आसानी से एक स्किल्ड लेबर और कम पैसे में मिल जाता है। Thus, a firm that keeps a watch on the changes on the demographic front and reads them accurately will find opportunities knocking at its doorsteps। यानी कि इस तरीके से हम एक नज़र रख सकते हैं, एक निगरानी कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, और उनकी वजह से उनको हम रीड कर सकते हैं एक्यूरेटली कि हमारे पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे लेबर ज़्यादा है। डेमोग्राफिक की बात करें तो ये सारे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप बिजनेस यूनिट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यू विल हैव टू कीप ऑन वॉचिंग, कि आपको जो है देखना पड़ेगा कि किस एरिया में हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स आसानी से मिल सकते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीवन? इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट भी होता है, जैसे कि आप देखते हैं, अगर बात करेंगे हम राजस्थान की, जहाँ पे बारिश कम होती है ना। अगर हम बात करेंगे चेरापूंजी, मेघालय, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। बात करते हैं अगर जम्मू कश्मीर, शिमला की, ठीक है, हिमाचल की, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। या फिर साउथ की बात करेंगे तो गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ऐसा एनवायरनमेंट अब देखना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बिज़नेस का जो प्रोडक्शन होगा उसका नेचर क्या होगा, और नेचर जिस तरीके का होगा उसको ज़रूर कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस। जैसा कि मैंने बताया, फ़र्क पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्ट ज़रूर करते हैं कि वहाँ की जोग्राफिकल एरिया क्या है, लोकेशन क्या है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, लोकेशन एस्पेक्ट्स एंड टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पे बात आती है, टोपोग्राफी मतलब होता है वहाँ का वेदर। ठीक है, यानी कि किस लेवल का वहाँ पे वेदर है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, मे बी वाटर, एयर, है ना। और अगर वो मिट्टी का काम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे मिट्टी की अवेलेबिलिटी। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, कंडीशंस कैसी रहती हैं। लोकेशन एस्पेक्ट्स, यानी कि उस लोकेशन कैसी है वो। ठीक है, और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि रिलेटेड टू योर वेदर चेंजिंग। ठीक है, चेंजेस इन वेदर, तो ज़रूर ये मैटर करता है। सपोज़ मैंने एक दिन एग्जांपल भी दिया था, आई होप आपको याद होगा, कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे आप कोल्ड आइटम्स नहीं बेच सकते। जैसे कि आप फ्रिज बेचने जाओगे जम्मू कश्मीर में, मे बी देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट थिंग। एसी बेचने जाओगे, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट थिंग, राइट। या फिर अगर आप साउथ में जा कर के और वुलन क्लॉथ्स बेचोगे तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड, है ना। तो वहाँ पे वो लोग परचेस नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करता है नेचुरल इन्वायरमेंट आपके प्रोडक्ट या नेचर ऑफ प्रोडक्ट और नेचर ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, देन बिजनेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। बिजनेस हमेशा इन्फ्लुएंस होता है नेचुरल इन्वायरमेंट से। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को कंटिन्यू किया है। फॉर एग्जांपल, शुगर फैक्ट्रीज आर सेटअप ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर शुगर कैन बी ग्रोन। हमेशा आप देखते होंगे, बेस्ट एग्जांपल है ये, कि आपकी जो शुगर मिल्स हैं वो कहाँ इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जहाँ पे शुगर केन यानी कि गन्ना का प्रोडक्शन होता हो। अब सपोज गन्ना प्रोडक्शन आपका हो रहा है सीतापुर में और आप फैक्ट्री लगा रहे हो साउथ में, तो यहाँ से गन्ना जाएगा, वहाँ जा करके शुगर बनेगी, फिर उसके बाद यहाँ शुगर सप्लाई की जाएगी। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड डेफिनेटली कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर दीज थिंग्स। जहाँ पे गन्ना हो रहा है वहीं पे अगर आप
शुगर मिल लगा रहे हो तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर टू इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नियर द सोर्सेज ऑफ इनपुट। हमेशा ये बेटर रहता है कि आप ऐसी जगह इस्टेब्लिश करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनपुट ज़्यादा मिल सके, यानी कि जो इनपुट के लिए आपको चाहिए उसके सोर्सेज ज़्यादा हों। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी इसकी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। लास्ट पॉइंट इसका और समझ लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज ओके गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा, पुट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिजनेस सेक्टर। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं वो हमेशा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़रूर आपके नेचुरल रिसोर्सेज या कंजर्वेशन आप कितना कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती हैं बिजनेस सेक्टर में। कि अब सपोज उसने लगा दिया, आप वाटर प्लांट लगा रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 1 साल तक ये वहाँ पे वाटर प्लांट चला सकते हो, नहीं तो वाटर कम हो जाता है उस एरिया का। ठीक है, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप ज़्यादा वेस्टेज निकल रहा है आपका या वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिस वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल और यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स। ठीक है, और जो बाकी की स्लाइड्स हैं इनको हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।